भूपेश सरकार के समय राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला अधिकारी के रूप में पहचानी गई सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। उन्हें ये आंशिक राहत मिली उस अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट से, जिस याचिका में ये बताया गया है कि आबकारी घोटाले में सौम्या चौरसिया को ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए एजेंसी यानी ईओडब्ल्यू को कहा है नो कोर्सिव एक्शन। 13 जनवरी को इस याचिका पर अंतिम फैसला हाईकोर्ट सुनाएगी, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार हो गई या कि अस्वीकार हो गई। सरल भाषा में सौम्या चौरसिया को अग्रिम जमानत याचिका यानी अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया या कि नहीं मिला, ये 13 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल अगर इस पूरे घटनाक्रम में आप तारीखों के क्रम को देखेंगे तो बेहद दिलचस्प कुछ बातें हैं, जान लीजिए उन्हें भी। सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को ईडी ने उन्हें आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। इस समय सौम्या चौरसिया केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध हैं और जब वो गिरफ्तार हुई तो उसी समय उनके वकीलों ने रायपुर कोर्ट में एक आवेदन लगाया और ईओडब्ल्यू के कोर्ट में आवेदन लगाते हुए अग्रिम जमानत मांगी। कोर्ट में ईओडब्ल्यू की ओर से कोई लिखित आपत्ति पेश नहीं की गई, लेकिन इस आवेदन की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए। ईओडब्ल्यू के वकीलों ने कहा कि फिलहाल ईओडब्ल्यू का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो गिरफ्तार करे, न उनकी ओर से ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है, इसलिए इस आवेदन पर विचार का कोई मतलब ही नहीं है। अदालत ने यानी रायपुर स्पेशल कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया। उसके ठीक बाद यानी कि 2 जनवरी शुक्रवार को सौम्या चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत याचिका पेश की गई हाई कोर्ट में। शुक्रवार को ही एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने रायपुर स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दिया और कहा कि हमें सौम्या चौरसिया से आबकारी मामले में जो घोटाला हुआ उसमें पूछताछ की अनुमति दे दीजिए। रायपुर कोर्ट ने ये अनुमति दे दी। शनिवार और रविवार को सौम्या चौरसिया से पूछताछ हुई। वो जो याचिका थी जिस पर कि जो शुक्रवार को दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में, सोमवार को सौम्या चौरसिया के वकीलों ने इस मामले में मेंशन किया हाई कोर्ट में कि ये पूछताछ कर चुके हैं और अब हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, आवेदन हमारा लंबित है, कृपया तत्काल इसकी सुनवाई करिए। लेकिन तब हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप ये जो आशंका जता रहे हैं पूछताछ के बाद, ये आशंका ऐसी अपरिहार्य स्थिति पैदा नहीं करती है कि इस याचिका की तत्काल सुनवाई हो। नियत समय जो इसका तय किया गया इस याचिका का, अपने नियत समय पर जब ये आएगी तो इसकी सुनवाई होगी। जो नियत समय था वो था 7 जनवरी। अब अगले दिन जबकि सोमवार को ये स्थिति बनी कि हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, तो सोमवार की ही शाम यानी 5 जनवरी की शाम को ईओडब्ल्यू ने रायपुर कोर्ट में एक आवेदन दिया और कहा कि हमें सौम्या चौरसिया का प्रोडक्शन वारंट दीजिए। प्रोडक्शन वारंट का साफ मतलब है कि वो जिस मामले में किसी अन्य एजेंसी के द्वारा चूंकि वो जेल में बंद हैं, तो एसीबी अब उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तारी करके उनसे पूछताछ करेगी। जब ये प्रक्रिया होती है, कोई दूसरी एजेंसी किसी अन्य एजेंसी से लेती है जेल में जो बंद आरोपी हैं, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्शन वारंट लेना। कोर्ट उसको जारी करती है। तो जैसे ही सोमवार शाम को ये आवेदन आया, तो आवेदन उस समय आया था जब कोर्ट उठने वाली थी, तो इस पर विचारण अगले दिन होना था यानी 6 तारीख को। मंगलवार को हाई कोर्ट में सौम्या चौरसिया के वकीलों ने फिर से मेंशन किया केस कि कल तक तो ये स्थिति थी कि पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसी आशंका थी, लेकिन अब ये प्रोडक्शन वारंट मांग रहे हैं और यदि प्रोडक्शन वारंट मिल जाएगा तो हमारी अग्रिम जमानत की याचिका पर अभी सुनवाई ही नहीं है, जो कि हम हाई कोर्ट में लगा चुके हैं। इस पर हाई कोर्ट ने इस स्थिति को देखा और उसके बाद ये सुनिश्चित किया, एक निर्देश दिया कि निचली अदालत को ये बता दीजिए कि यहाँ पर इस मामले की सुनवाई चल रही है, यानी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हो रही है। 7 तारीख को इसकी तिथि है। बचाव पक्ष के जो वकील थे उन्होंने निचली अदालत यानी रायपुर कोर्ट को इसकी सूचना दी और उसके बाद ये जो प्रोडक्शन वारंट पे रायपुर कोर्ट में सुनवाई थी वो टल गई, वो सुनवाई नहीं हुई। उसकी तारीख तय की गई 8 जनवरी। अब आया 7 जनवरी का दिन यानी बुधवार का। तो जब बुधवार का वो दिन आया तो उस दिन कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि सुनवाई हो। उसके पीछे वजह ये थी कि जैसे ही सुनवाई का समय आया, एसीबी के अधिकारियों ने, क्षमा कीजिएगा, जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए लिखित तर्क देंगे इस याचिका के विरोध में, हमें इसके लिए समय चाहिए। और इस पर जब बात आई तो फिर ये एक प्रकार से बहस की स्थिति बनी। न्यायालय ने जानने की भी कवायद की कि भाई ये मामला विचारण में है अभी,
8 इसकी आपने प्रोडक्शन वारंट के लिए भी आवेदन दे रखा है, 8 तारीख को इसकी सुनवाई है, आप हमें कब देंगे और इस पर क्या करेंगे। तो अगले दिन यानी कि 8 तारीख को गुरुवार को आज इस मामले में एसीबी ने लिखित तर्क अपने दिए, लिखित जवाब दिया, आर्गूमेंट दिया और इसके बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष की ओर से सौम्या चौरसिया के वकीलों ने कहा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिसंबर में समाप्त हो जाना था, लेकिन ये अपने ही टेक पर हैं, ये फिर नई नई गिरफ्तारी कर रहे हैं और इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, सौम्या चौरसिया के वकीलों ने कहा कि ये जो कार्रवाई कर रहे हैं गिरफ्तारी की, इसमें विधिक अधिकारिता की सीधी अवहेलना की जा रही है, जो विधिक औपचारिकताएं होती हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। इस बीच में जब एसीबी के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि भाई आपके पास क्या है इनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ डिजिटल एविडेंस है। कोर्ट ने पूछा कि ये डिजिटल एविडेंस आपके पास कब से है, उन्होंने इसका जवाब दिया 2019-20 से एविडेंस है। कोर्ट ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद एक अंतरिम आदेश दिया और अंतरिम आदेश में कहा कि सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई 13 जनवरी को करेंगे और तब तक हम एजेंसी को यानी एसीबी ईओडब्ल्यू को ये आदेश देते हैं नो कोर्सिव एक्शन। नो कोर्सिव एक्शन का अर्थ, किसी एजेंसी को जांच करनी है वो जांच कर सकती है, जांच पर कोई रोक नहीं, जांच पे किसी किस्म की बाधा नहीं है, लेकिन जो याचिका करता है उसके संबंध में सरल शब्दों में अगर आप कहें तो गिरफ्तारी से रोक, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो अंतरिम आदेश है, ये फाइनल आदेश नहीं है, अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम आदेश में बहुत विस्तार ही होगा, जाहिर है उस फैसले को भी रिजर्व किया गया है 13 तारीख के लिए। 13 तारीख को जैसा मैंने कहा ये स्पष्ट होगा कि सौम्या चौरसिया को अग्रिम जमानत मिल गई या नहीं मिली। लेकिन फिलहाल तारीखों का आप क्रम देख लें जो कि मैंने आपको बताया। ये ध्यान रखिएगा कि ईओडब्ल्यू ने कोई भी आवेदन, लिखित आपत्ति रायपुर कोर्ट में तब पेश नहीं की थी जबकि सौम्या चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका पेश की गई थी। और हाई कोर्ट में एजेंसी ने कहा है हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं, और कोर्ट ने जब पूछा कब के हैं तो बताया 2019-20 के हैं। तो फिलहाल के लिए ये अंतरिम आदेश एजेंसी के लिए, एजेंसी की सेहत के लिए कतई बेहतर तो खैर नहीं है। ये अलहदा है कि 13 तारीख को जब फैसला आए तो एजेंसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए यदि हाई कोर्ट अग्रिम जमानत की ये याचिका को खारिज कर देता है। इसके साथ साथ एक और अहम जानकारी ये है कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के विरुद्ध अपील सरकार सुप्रीम कोर्ट में करने जा रही है। अभी उसकी तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है, लेकिन अपील तय हो चुकी है और उसके पूरे जो अभिलेख हैं, जो पूरे कागज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भेजे जा चुके हैं। राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय ने सशक्त सिफारिश की है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए और बाकायदे उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी तैयार करके भेज दिए गए हैं। तो आने वाले हफ्तों में जबकि ये 13 तारीख वाला हफ्ता आएगा, बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रहेगी। जाहिर है जब वो नज़र जो है जानकारी के साथ आ जाएगी सामने, तो जैसा कि मैं कहता हूँ हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो वो जानकारी देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।